जिंदाबाद। विश्वकर्मा काश्मीर विकास समिति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विश्वकर्मा काश्मीर विकास समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगा के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत बाजितपुर में रविवार को विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति दरभंगा के बैनर तले काष्ठ कर्मी संघ का विशाल सम्मेलन। आपको बता दें कि आने वाले 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को लेकर विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामभरोस शर्मा के नेतृत्व में अभी से ही अपने समाज के लोगों के बीच जाकर संस्था के बारे में विशेष चर्चा करते हुए बताया कि समाज के लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी इस समाज से ना कोई सांसद ना कोई विधायक रहने के कारण इस समाज पर हमेशा अत्याचार होते आ रहा है। वहीं इन सभी कई मुद्दों को लेकर रामभरोस शर्मा ने कहा कि आने वाले 2024 और 25 की चुनाव में संगठन जो निर्णय लेगी उक्त बातों पर ध्यान देते हुए सभी को एकत्र होकर अपने समाज के लोगों में से किसी एक को अपनी दबे आवाज को उठाने के लिए सत्ता और सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं रामभरोस शर्मा के साथ साथ विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति संघ के लोगों ने अपने वक्तव्य से अपने समाज के लोगों को क्या कहा। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति जिसका स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस यानी 27 वर्ष की उम्र पूरा करके और 16/8/2023 को 28वां वर्ष में प्रवेश किए हैं। ये क्या है? विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बढ़ई लोगों का एक संगठन है। शुद्ध रूप से काष्ठ से जुड़े हुए जो 5 भाई हम विश्वकर्मा वंशज हैं उसमें काष्ठ शिल्पी हम हैं। सीधा समझ जाइए कि काष्ठ शिल्पी का मतलब ही होता है बढ़ई, इसीलिए बढ़ई का संगठन है। तो देश के आजादी के बाद 77 वर्ष हमारे एक साथी कह रहे थे 77 वर्ष बीत गए। तो देश की आजादी के बाद बहुत सारे संगठन बने हैं। विश्वकर्मा महासभा, विश्वकर्मा कल्याण समिति, अखिल भारतीय विश्वकर्मा संघ, सैकड़ों संगठन बना। तो फिर विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की बनने की क्या औचित्य है? इसमें क्या कोई विशेषता है क्या? तो आप लोगों को एक बता रहे हैं कि विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति एक इतर संगठन है। यह संगठन निबंधित संगठन है। पहले जो संगठन हुआ करते थे वो हवा में तैरता हुआ संगठन हुआ करता है। ये अंतर है। पहले जो संगठन हुआ करता था वो कार्यालय नहीं होता था, उसका विधिवत और निबंधित कार्यालय है। पहले के संगठन इसी तरह के सभा बुला लेते थे और बड़े बड़े पार्टियों के नेता को बुलाया करते थे और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इसका नेता हम ही हैं। ग्रीन ट्री अंग्रेजी में लिखा है, यानी शक्ति के साथ हरा नहीं पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमारा पैतृक पेशा है। बट लेकिन दिस बैन विल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट प्लांटेशन। यह जो बैन है वो किसान के निजी जमीन के लकड़ी पे लागू नहीं होगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के
धारा 33, 41, 42 जो पूरे देश का कानून है, बिहार विधानसभा में रख करके नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल कर दिया गया। झूठा मुकदमा, किसी को ट्रैक्टर पकड़ लो, किसी को कुछ कर लो। जब बैन नहीं है तब 18,000 बढ़ई को जेल भेजा गया है। मेरे जैसे आदमी जब मैं इसका विरोध किया और हमने कहा कि साहब इस राज्य के हम भी वासी हैं, उस समय मैं महासचिव के हैसियत से बात कर रहा था। भीम सिंह जो राजा के अभी पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे, याद कीजिए, आज बीजेपी में है। वो बुलावा लेकर के चिट्ठी की लेकर के मेरे पास आया था और कहा कि लालू यादव आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग गए और उन्होंने कहा कि वोट हमको दिलाइए, हम आपको एमएलसी बना देंगे। हमने कहा 18,000 बड़ी जेल के हम सलाखों में बंद है, मुझको एमएलसी बना दीजिएगा तो मैं बहुत ऊंचा उठ जाऊंगा। लेकिन जो 18,000 बड़ी का परिवार आज भूखों मर रहा है, रोजी रोटी के तरस रहा है, हम मरी जाति से आए हैं, हमारा पैतृक पेशा लकड़ी के काम करके अपने परिवार को भरण पोषण करना है। जितनी मेरी संख्या है उसके 98.2% लोग भूमिहीन है, या तो प्रिविलेज राइट के तहत पर्चाधारी है या 1 बीघा से नीचे है। 98% से भी रजिस्टर्ड है। इसलिए हम आप लोग से विशेष बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारे मुख्य जो है अतिथि रामभरत बाबू विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग एक बात यही कहेंगे कि अभी जो इलेक्शन के समय में अभी कुछ इसी प्रकार, अभी जैसा कि बीच में चर्चा हुई है कि मुकुल कुमार हर साल इलेक्शन के समय में इसी प्रकार जो है सो वो आते हैं और इलेक्शन के समय में जो है सो आपस में किसी दूसरे पार्टी के बैनर के तले जो है सो अपना काम करके हमारे संस्था को कमजोर करने का काम करते हैं। अतः हम आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बार बहकावे में नहीं आना है। इस विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति को साथ लेकर के तन मन धन से इस समाज को एक करने का हम लोग आज आजादी के 77 साल के बाद आज हमारा जो संस्था आज आपको 24 उपलब्धि जो इस समाज को दिया है उसमें आज अति पिछड़ा में शामिल होना हो, चाहे विश्वकर्मा समाज के लिए 18 इंच बेड सब फ्री करवाना हो, या आज जो है सो हमारे अति पिछड़ा में शामिल होने के कारण आज हमारे हर गांव में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद हो रहे हैं, ये हमारी संस्था की देन है। तो भाइयों, मैं एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति को एकदम एक होकर के इसको जो है सो आप मजबूत कीजिए और आने वाले समय में 24 और 25 में हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं कि 24 में और 25 में भी हम अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मैं मनोज कुमार ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष इस संस्था के बैनर पर मैं बोलता हूँ कि संस्था के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जो आने वाला समय में संस्था अपना हर जितना संभव कोशिश होगा अपना जो है सब मेंबर देकर के इस समाज को आगे बढ़ाएगा। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद। 2024 और 25 का जो चुनाव है वो विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति ने 5 तारीख को निर्णय लेगा कि हम लोगों को किस तरह से पूरे बिहार में इस समाज को हमको ले चलना है। अभी जो हम लोग दरभंगा जिला में पूरे 18 प्रखंड में जो सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, अभी तक हमारा 9 प्रखंड हो चुका है। जो प्रखंड बचे हुए हैं वो लगातार प्रोग्राम हो रहा है, उसको हम लोग करके 4 तारीख को शिवनगर घाट में हो रहा है। तो इसी तरह फिर 26 तारीख को हम लोग गौराबरा में कर रहे हैं। मैंने जो भी छूटा हुआ है इस महीना अगले महीना अंत तक हम लोग करके पूरे कंप्लीट करके और फरवरी में हम लोग
पूरे दरभंगा जिला के एक सम्मेलन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो 5 तारीख को निर्णय होगा वो निर्णय हम लोगों ने उस फरवरी में हम लोगों ने घोषणा करेंगे। जिस तरह से आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, सभी पार्टियों को इसकी जानकारी होगी कि क्या किसी पार्टी से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? अभी आपको संजय झा से बीच में लगातार हमको बात हो रही है, लेकिन हम संजय झा को ये कहे मंत्री जी को कि हमको पहले मुख्यमंत्री से बात कराइए। हमारे समाज पर जो काले कानून लगा हुआ है, हमारे समाज का जो हक नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री से बात कराइए। और जो दरभंगा का स्थिति है वो आपको डीएफओ जो रुचि सिंह है वो लगातार हमारे समाज के ऊपर जो वन विभाग के द्वारा लकड़ी पकड़ा जा रहा है, पुलिस के द्वारा आरा मिल बंद किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है। और हम जब सेक्रेटरी के यहाँ बैठक था उसमें हम गए पटना और हम रुचि सिंह से बात किए तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज के ऊपर जो काला कानून लगा हुआ है वो भी खत्म करे और एक भी लकड़ी जो हमारे समाज के लोग काट के ले जाता है उस पर कोई आरोप नहीं लगावे, रोके नहीं। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है, लाइसेंस के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया देने के लिए, तब तक हमारा कोई मशीन पर वो आरोप नहीं लगावे, हमारा मशीन चलता रहे, कोई लकड़ी पर पैन नहीं करे। कोई भी लकड़ी अब बंदिश नहीं है, जितना भी लकड़ी है